हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि छुट्टियां जो चल रही हैं उनका एंजॉयमेंट चल रहा होगा। तो बच्चों, एंजॉयमेंट के साथ में कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैं कभी कभी आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वो देख लेनी चाहिए। वो आपको हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी? आपके एग्जाम में, प्लस जो भी चैप्टर हम करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप बारीकी से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये कंफर्म है कि क्वेश्चन समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको वो चैप्टर कर पाएंगे। यहाँ हमने क्या लिख रखा है कि चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 7.1 एक्सरसाइज पार्ट 2, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन था उस टाइप के क्वेश्चन को हमने कराने की कोशिश की इस वीडियो, इससे पहले की वीडियो में। यानी क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक बताए हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का सिर्फ हिंट दिया हो और सब में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। उस जैसे पैरेललोग्राम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रोम्बस है, उनमें क्या होगा कि प्रॉपर्टीज यूज होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। यहाँ क्या दे रखा है कि p और q हमारे पास दो पॉइंट्स है और इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है कि 10 यूनिट है। तो मैंने लिख लिया 10 यूनिट। और p और q का क्या है, इसने किया है कि वैल्यू दे रखी है 2 - 3, 2 है -3, और क्या दे रखा है कि 10 और y। यहाँ पर दे रखा है कि q का 10 और y। तो हमसे कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो, ये बच्चों क्या दे रखा है कि पी क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो क्या आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर यहाँ लगाने पर? यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था तो उसका जब स्क्वायरिंग करोगे तो वो हट जाएगा। यहाँ पे चलो ये इसको हटा दिया और मैंने क्या लिखा कि ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया इस तरीके से। ओके, अब देखो पी क्यू बराबर 10 यूनिट दे रखा है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि दो काम एक साथ हो जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पी क्यू का स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि स्क्वायर कर दिया। और x2 - x1 यानी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 यानी +3 का स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना है। 10 का अगर स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 100 आ गया। 10 - 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर किया तो 64, y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6y। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई कर देना। y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, कोई बात नहीं, दो वैल्यू आ जाएंगे। इसको अगर आप इस साइड ट्रांसपोज करोगे, चलो ये 100 हुआ, 64 और ये कितना हो गया, 73 हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्या बन जाएगा ये कि y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 73 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। y की जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर आ जाएगा। क्या होगा ये, प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27। y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, y -3 और क्या हो गया, y प्लस 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो इस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी और -9 होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ q 0, 1 is the equidistance from this and this point, then find the value of x. Also find the distance between the QR and the PR. तो बच्चों सारे क्वेश्चंस क्या हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से ही कोरिलेटेड है, तो हमें सब में ही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ओके, तो
हर मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए उसने पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपको एकदम समझ में आएगा कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर कहाँ पर लगाएंगे और किस तरीके से इसका क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बताते हैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PR। तो मैंने PR ये बनाया, यहाँ लिख लिया P और ये R और ये आ गया Q जो कि P और R से बराबर डिस्टेंस पर है। तो P की वैल्यू है 2 और -3, यहाँ लिख लिया 2 और -3, और R की वैल्यू इसने मुझे क्या दे रखा, नहीं P की वैल्यू 5 और -3 दे रखी है, 5 और -3, और R की वैल्यू हमें गिवन है x और 6। ठीक है। और Q की वैल्यू है 0 और 1, 0 और 1, और Q इज द इक्विडिस्टेंस। अगर Q इक्विडिस्टेंस है तो हमारा क्या बना कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कि PQ इज इक्वल टू QR। अगर PQ का स्क्वायर लिख दो, दिस इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, PQ इज इक्वल टू QR, तो 0 - 5 यानी 0 - 5 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिख लूँगा कि 1 -3 यानी +3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसके बराबर रख दूँ कि x -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ x का स्क्वायर ये कितना हो गया 525। ठीक है। तो देखो ये 6 - 1 5 और 5 का स्क्वायर ये होगा, तो इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4। तो एक बार यहाँ पर आप प्लस का 4 रखोगे और एक बार माइनस का 4 रखोगे। ठीक। अभी हमसे क्वेश्चन में और आगे क्या पूछ रहा है, आज x की तो ये वैल्यू आ गई, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR कहाँ है, QR ये जब मान लो 4 रख दिया फिर डिस्टेंस निकालनी है, और एक तो QR की डिस्टेंस निकलवा रहा, दूसरी किसकी, PR की, तो दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इसका। तो पॉज वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 10 कह रहा फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट में इसलिए ड्रॉ कर लेता हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y, यानी ये P मान लिया मैंने, ये x y इससे और इससे इक्विडिस्टेंस पर है, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 3 6, यहाँ पे हमने लिख लिया ये 3 6, और B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा -3 और 4, तो -3 और 4 ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, और AP का स्क्वायर बराबर PB के स्क्वायर के, AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। फिर डिस्टेंस फार्मूला लग गया, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है। -3 - x का होल स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपको क्या मिलेगा, एक रिलेशन सेटअप होगा। तो इसका होल स्क्वायर कर दें, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस के बराबर हो गया। तो मैं इसमें भी एक डिजिट कम लिख दी पूरा, तो 9 आ गया प्लस x का स्क्वायर आ गया और प्लस का 3 2 6x हो गया प्लस 16 हो गया y स्क्वायर माइनस का 8y। इस y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर, जो भी बचा उसमें बहुत जल्द आसानी से एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी द
रिलेशन। ये प्लस का 9 है, यहाँ पर भी प्लस का 9, इसको हटा देते हैं। यहाँ 36 है, यहाँ पर 16 है, कोई बात नहीं, सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 6x और प्लस का 8y इज इक्वल टू 16 और माइनस का 36। यहाँ कितना बचेगा? -6 माइनस का 12x और ये कितना बच गया? माइनस का 4y, ये कितना बन गया? माइनस का 20। सारी माइनस के तो प्लस कर देते हैं और तो ये आ गया 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सबको 4 से डिवीजन लगा दो तो 3x प्लस y 4 5 20। दैट विल बी द रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन होगा। तो ये बच्चों एक्सरसाइज थी हमारी 7.1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत आसान आराम से कराई है इसको, और अगर समझ में आई तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, नहीं समझ में आई तब भी कमेंट करके बताएं, लेकिन देखें ज़रूर और बहुत अच्छे से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आए, समझ में ज़रूर आएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस फिर से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।